नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई। कहां से निकलकर सामने आई? मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आई, क्योंकि वहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस डील पैक्ट हो गया है। अब ये डील पैक्ट क्या है, इसका असर क्या होने वाला है, और ये सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये डील पैक्ट, डिफेंस पैक्ट जो है, ये क्यों किया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और सर, ये चौंकाने वाली खबर ही है, हिंदुस्तान के लिए तो ज़्यादा चौंकाने वाली है। हाँ, चौंकाने वाली है पुनीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान ने अब इस पूरे रीजन में, यानी कि मिडिल ईस्ट प्लस एशिया में कुछ नई तरकीबें अपनाई हैं, और उस तरकीब में ये है कि सऊदी अरब जो हमेशा उसको बेल आउट करता था पैसे देकर जब भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती थी, तो अब डिफेंस पैक्ट करना वो भी एक नाटो जैसा, वो एक चिंताजनक बात है। हालांकि इसके इम्प्लीकेशन भारत पर भी होंगे, इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पर भी होंगे। पाकिस्तान ने हालांकि इसे इस तरह लिया है कि ये मेरे फ़ायदे का सौदा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं। मैं वो समझाऊंगा आपको कैसे, लेकिन हाँ, ये एक उसने चाल चली है, पाकिस्तान ने एक अपना एक दांव चला है कि सऊदी अरब जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं, फाइनेंशियल भी एक 1947 में जब आज़ाद हुआ भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क अलग बने, तो उस समय सऊदी अरब ने 1991 में 1951 में एक ट्रीटी साइन की थी जिस पे लिखा था फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी। मतलब उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान हमारा एक बेहद ही ख़ास दोस्त मुल्क है और हम इसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इस टाइप के कुछ अल्फाज यूज़ किए गए थे उस ट्रीटी में। तो उसके बाद 1967 हो, 1982 हो, उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सऊदी अरब में ट्रेन भी करने गई। वहाँ पे सऊदी अरब की फ़ौज को स्टेशन भी रहे, काफ़ी सैनिक, कई हज़ार सैनिक वहाँ पे मौजूद भी थे। तो ये तमाम तरह के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के, ये रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि अगर दोहा के डर से ये डील हुई है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपने खांचे में लिया है, अपने खोपचे में लिया है, एक वैसा वर्ड यूज़ करूँगा, तो अमेरिका भी तो चिढ़ सकता है। ये बड़ा सवाल है। अमेरिका चिढ़ सकता है, लेकिन ये क्या सऊदी अरब ने क्या देखा? सऊदी अरब ने ये देखा कि एक वो परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क है, तो एक उससे उसको सुरक्षा उसको मिल जाएगी, एक उसकी डिफेंस वॉल तैयार हो जाएगी। और क्या, क्योंकि इसमें यह है कि किसी भी एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो दोनों मुल्क, जो मिनी नेटो तो बन गया, जो जिसकी बात हो रही थी, समिट की बात हो रही थी, उस समिट में एक मिनी नेटो तो बन ही गया ना, कम से कम छोटा सा, दो भले ही दो मुल्क हैं उसको। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? और सऊदी अरब जो कि भारत के बहुत अच्छे करीबी रिश्ते हैं, सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद, और अमेरिका से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ये सब कैसे होगा? और पाकिस्तान भी अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है, ये क्या चल रहा है सर? देखिए, जो दोहा पे अटैक हुआ इसराइल का, इसके बाद मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज हैं, डिस्ट्रस्ट तो आया है। यानी कि जो एक अमेरिका पर एतबार था, उस एतबार में कमी आई है, और उन्हें ये डर ज़रूर सता रहा है कि खुदा ना खास्ता कल अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई प्रेसिडेंट हो तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखकर, खास तौर पर टैरिफ को लेकर भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, बिल्कुल उनके बयान में अनसर्टेनिटी है, उनके कामकाज के तरीके में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब को फोर्स किया है कि वो पाकिस्तान का यूज़ करे। और पाकिस्तान की तो देखिए फ़ौज किराए की हमेशा रहती है अवेलेबल, कोई भी मुल्क यूज़ कर ले। तो ये पैक्ट उस तरीके से हुआ है। कहीं ना कहीं डर है, पाकिस्तान ने भी कुछ डर दिखाया होगा। पाकिस्तान ने ये कहा होगा कि कल दोहा पर अटैक हो सकता है, तो आप पर क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि कल ईरान आप पर अटैक कर दे, तब क्या होगा। तो ये तमाम सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 या 2 साल से बातचीत चल रही थी।
लेकिन जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद फिर इसमें और प्रगाढ़ता सीरियसनेस और आई। seriousness, हाँ। हाँ। और जब ये ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच दरमियान भी 3-4 दिन की जो जंग हुई, वो फिर दोहा में जो इजराइल का अटैक हुआ, उसके बाद फिर सऊदी अरब ने सोचा कि मुझे भी अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। सीधे सीधे अमेरिकन फ़ौज को वहाँ तैनात करके रखना या अमेरिकन डिफेंस के भरोसे रहना वो मुनासिब नहीं होगा। तो ये डील की गई है। इसमें पाकिस्तान ने चूरण क्या बेचा है? पाकिस्तान ने चूरण ये बेचा है कि हमारे पास इस्लामिक बम है, एटम बम नहीं, इस्लामिक बम है, हम आपकी दिफा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कॉरपोरेशन आगे बढ़ा तो जो हम सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है यूरेनियम की और बाकी तमाम चीज़ों की, वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। हालांकि उसके लिए NSG की अप्रूवल लगती है, तमाम तरह के समझौते हैं, वो इतना आसान नहीं है। पर ये सारे सब्ज बाग पाकिस्तान ने दिखाए हैं कि हम तो आपके साथ 1991 से हैं, 1951 से हैं, और हम आपका दिफा कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आए तो। नहीं, लेकिन ये कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भारत और सऊदी अरब के संबंधों में क्या परिवर्तन लेकर आएगा? भारत क्या इस चीज़ को पहले जिसको कहते हैं भाप नहीं सका, और पाकिस्तान के लिए तो वाकई में अगर कोई मालदार पार्टी है और उसको अपने काबू में उसने ले लिया है, तो पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, गुड विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सिचुएशन ख़राब जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है उसमें जो पहले से ट्रस्ट का कहीं ना कहीं कमी है अमेरिका और पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन के बाद जो आई है, अगर ये बढ़ा और इस दरमियान भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए, जैसा कि अब थोड़ा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी रवैया नरम हुआ है, फिर इधर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी हुई है, तो अगर भारत और अमेरिका का जो रवैया जो संबंध है वो थोड़े से नॉर्मल हुए, सब कुछ चीज़ें बेहतर हुई, तो फिर पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत वो क्या हो सकती है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब जो उसका एक अलाई है मिडिल ईस्ट में, सबसे बड़ा देश भी है, उसमें पाकिस्तान कुछ बिना मतलब कि अपनी चूरण बेचे, तो वो एक अमेरिका को खटक सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के जो ईरान के साथ जो संबंध हैं, जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में आप जानते हैं कि वो इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। नहीं, लेकिन अभी जब ईरान के ऊपर इजराइल का अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने ही सबसे पहले कहा था ना कि हमारे पास तो परमाणु ताकत है। नहीं, कहा अगर तो ऐसा होगा तो आगे किया कुछ नहीं, लेकिन कम से कम भरोसा तो दिया। नहीं, कुछ ऐसी ये भरोसा तो कोई भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। मैं आपको दे दूं कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप पे अटैक हो मैं वहाँ मौजूद ना हूँ। क्या पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी वहाँ पे ईरान में, या कुछ हथियार भेजे? कुछ नहीं भेजे। तो वो ईरान भी अंदर जानता है। नहीं, लेकिन कूटनीतिक तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में काम तो कर रहा है ना। हम देख रहे हैं मुनीर काम कर रहे हैं, जा रहे हैं अमेरिका, जा रहे कई जगहों पर। वो तो अब 24 सितंबर को भी जाएंगे। बार भी उन्होंने दौरा तो किया था ना, ईरान का, तुर्की का, तमाम जगहों का दौरा किया था। मुनीर साहब के साथ ही गए थे, शहबाज शरीफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रिजल्ट नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हाँ वो कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है पुनीत, लेकिन पाकिस्तान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो अलग है। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान एज ए नेशन जो उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पर जो फ़ौज का जो एक सुपरमेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, एक अच्छी इकनॉमी नहीं है, जो ताल्लुकात पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिस भी मुल्क के साथ बनाता है वो भारत के विरोध के ऊपर बनाता है। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है। अमेरिका के साथ भी अगर आपको ताल्लुकात रखने हैं तो आप उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे कि क्या मुझे पैसे मिलेंगे, क्या मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उतनी उस तरीके का उनका नज़रिया नहीं है। ये मैं इसको पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा कि सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ये
बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके इम्प्लीकेशंस भारत पर होंगे, भारत को भी पर भी एक कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे संबंध बेहतर हुए हैं सऊदी अरब के साथ, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन उल्टे पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में आपने पूरी दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिक्स है वो देखी है, वो 360 डिग्री चेंज भी होते हुए देखी है आपने देखी है कि जब ट्रंप आ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि वो भारत के सपोर्टर हैं और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, इंडियन अमेरिकन उनकी कैबिनेट में हैं, उनके टीम में हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक संबंध लो पे आ गए, टैरिफ 50% लग गया, फिर वो दोबारा सुधरने शुरू हुए। रूस को, रशिया को जब हम ये समझ चुके थे कि अब हमें रशिया की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कभी 30 साल पहले या 40 साल पहले होती थी, उस रूस से हमने तेल खरीदना शुरू किया क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। दूसरी तरफ जो इस्लामिक कंट्री हैं उसके साथ हमारे संबंध सऊदी अरब के साथ बेहतर थे, यूएई के साथ भी बेहतर हैं, ईरान के साथ भी अच्छे लेकिन रिश्ते हैं। पाकिस्तान इसमें इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स चेंज होती रहती है, पूरा सिनेरियो चेंज होता रहता है। इसमें मतलब ये समझने वाली बात होगी कि ये हमेशा एक जैसे रहेंगे, सऊदी अरब हमेशा इंडिया का दोस्त रहेगा, मना कर देगा डिफेंस पैक्ट करने से क्योंकि भारत भी उसका एक अच्छा मित्र है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे ये शॉर्ट में समझना चाह रहा हूँ कि ये तो दो मुल्कों के बीच डील हुई है। खबर ये भी आ रही थी कि तुर्की भी इस बात के सपने देखने शुरू कर दिए थे उसने कि वो भी एटॉमिक पावर बन जाए, और भी मुल्कों को ये लगने लगा कि उनके पास भी ऐसी पावर होना चाहिए। ईरान की जब चर्चा चली और IAEA और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर, सऊदी अरब ने तो अपना एक ये समझ लीजिए कि सहारा या एक साथी तो ढूंढ लिया है जिसके पास एटॉमिक पावर है। शायद अमेरिका से उतनी उसको मदद ना मिलती, उसने दोहा को देखकर समझा भी होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस डिफेंस पैक्ट जो हुआ है, ये दूसरे जो 60 मुल्क इकट्ठा हुए थे, क्या ये उनको, बाकी के 58 मुल्कों को पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाने, कदम बढ़ाने की तरफ एक प्रकार से प्रेरित तो नहीं कर रहा है? और अगर होता है तो ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, पाकिस्तान हमेशा जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर एक बड़ी बातें करता है कि हमारे पास जो एटम बम है वो इस्लामिक बम है। अब जब दोहा में जो बातचीत हुई तो वहाँ पे शरीफ फैमिली के ताल्लुकात भी हैं, वहाँ की जो कतर की जो रूलिंग फैमिली है, तो पाकिस्तान सबसे पहले वहाँ पहुँचा था। तो पाकिस्तान लेवरेज लेने की कोशिश करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई इस्लामिक मुल्कों की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेता है और तमाम वो बातें करता है कि जो एक मतलब उम्मत का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है, लीडर बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो आपने बात कही कि क्या ऐसा होगा, ऐसा मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। उसकी वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में से ज़्यादातर जो पावरफुल हैं वो अमेरिका के अलाई हैं। वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि एनर्जी, उनको तेल बेचना है, सबसे बड़े बाज़ार चीन और भारत हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ उस तरह के कोई संबंध नहीं रखेंगे कि वो किसी दूसरे देश की किसी बड़ी इकोनॉमी की रक्षा के लिए बड़ी कोस्ट पे हो। वो अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करके पाकिस्तान के साथ रखेंगे, या वो भारत या चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करके तब पाकिस्तान के साथ, तो इस बात की संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका और चीन दोनों के ऊपर उनकी नज़रें टेढ़ी ज़रूर हो गई होंगी। भारत तो समझ ही रहा है चीज़ों को और कैसे उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए उसकी तरफ ज़ाहिर तौर पर कदम, लेकिन ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो सऊदी के साथ जो पैक्ट किया गया, डिफेंस पैक्ट किया गया, वो पूरी दुनिया को चौंका भी रहा है। ज़्यादा चौंका इसलिए रहा है कि सऊदी इनके साथ चला कैसे गया, इस बात को लेकर। खैर, आगे क्या इसके परिणाम होते हैं और क्या कुछ और मुल्क इसमें शामिल होते हैं, जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ग्लोबल अड्डा में इतना ही। नमस्कार।